हेलो, वेलकम टू रियल ट्रेड्स चैनल। हमारी तरफ से डिस्क्लेमर ये है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू 100% मार्केट रिस्क। रेफर योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस ग्रुप इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। Admins have no responsibility for your intended decision and financial losses. Always analyze the stocks and keep calculated risk before investing in any stocks. Be aware that the invested amount can become zero at any point of time. Stock market investment are very risky, and being part of this channel and group, you agree that you understand the market risk involved. Profit and losses are part of share market. Kindly understand and act wisely. All members please follow the guidelines as applicable. Now SEBI is more strict about their actions. Please do kindly cooperate and act accordingly. This channel and group do not provide any tips or recommendations or advice. All updates or posts or discussions are only for educational and learning purpose. Do consult your financial advisor before taking trades or investment decisions. Group and channel admins or members are not responsible for your financial losses. Disclaimer, disclosure or terms and conditions are applicable to all members of this channel. You staying in the group means you accept the terms and conditions mentioned above, and if you do not accept, then please do exit from the channel and group. We are not a SEBI registered advisors. All the posts are for education and learning purpose only. Thank you. हेलो ऑल, वेलकम टू रियल ट्रेड्स चैनल। सो टुडे हम आज 22 नवंबर के लिए हमारा निफ्टी ऑप्शन सेलिंग साइडवेज इंडिकेटर कैसा परफॉर्मेंस दिया वो हम देखेंगे। पिछले सेशन में हम देखे थे कि थोड़ा साइडवेज था, उसके बाद थोड़ा कुछ 4-5 ट्रेड्स हुए और उसके बाद हम प्रॉफिट में एंड हुए थे अराउंड 31 पॉइंट्स। हमारे ऑप्शन सेलिंग साइडवेज इंडिकेटर को यूज करके स्ट्रैडल ट्रेड्स में हम 31 पॉइंट्स का प्रॉफिट किए थे। उसका वीडियोज आप यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम लोग एक ये वाला प्लेलिस्ट जो है निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल परफॉर्मेंस ऑल डेज के यहाँ पर सारे दिन का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसा है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। और ऑल्सो यहाँ पर हर ट्रेड मतलब जो एंट्री एग्जिट प्राइस था वो हर ट्रेड का हम यहाँ पर एंट्री करके हर दिन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं इस वाले प्लेलिस्ट में। तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं कैसा हमारे इस निफ्टी ऑप्शन सेलिंग साइडवेज इंडिकेटर ने प्रॉफिट करा के दिया हमें। 2 दिन पहले जो 19 नवंबर को पूरा एक फॉल था अराउंड 300 पॉइंट्स, वहां पर कोई एंट्री हम नहीं दिए थे उस फॉल के अंदर। तो हमारा टोटल ओवरऑल 9 पॉइंट्स के प्रॉफिट में एंड हुए थे उस दिन। और आज के दिन हम देखेंगे इतना मतलब बुलिश मूव था आज कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स ऐसा गेन हुआ है। अराउंड 23,350 एंड हुआ था और 23,873 को अभी एंड हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का आज गेन था आप देखा जाए तो इस वाले बुलिश मूव में भी हम लोग कैसे सर्वाइव हो सकते हैं उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले इंडिकेटर को लेकर। तो यहाँ पर मैं अभी ऑन करूंगा इसको। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रेडिश जोन है। तो रेडिश जोन जब भी है तो एंटर नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन एज एंड व्हेन यहाँ पर हमारा जो वैल्यू मूव होता है उस टाइम हमारा यहाँ पर स्पॉट वैल्यू भी अपडेट करना रहता है। तो एज ऑफ नाउ इट इज बीन सेट टू 23,400। तो 23,400 को जब ओपन हुआ था उस टाइम हमारा कोई एंट्री नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम लोग अभी देखेंगे उसको। तो मैं यहाँ पर बार रिप्ले ऑन कर देता हूँ और उसके बाद का मूव हम लोग अभी कैप्चर करेंगे कि कैसा एंट्री हमारा हो रहा था और एग्जिट कैसे हो रहा था। तो आई जस्ट स्टार्टेड द डे एंड हियर यू कैन सी 23,400 को हमारा ये वाला प्राइस एंड हुआ था पहले मिनट का, और यहाँ पर 23,400 ऑलरेडी सेट था 23,400 स्पॉट वैल्यू। और उसके बाद हम लोग अभी चेक करेंगे कब हमारा ये हमारा वो येलो जोन आएगा, और येलो जोन आने के बाद हमें एंट्री करना रहता है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर रेडिश जोन है तो यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जब 23,450 क्रॉस हुआ तो हमें अपना वैल्यू यहाँ पर स्पॉट वैल्यू अपडेट करना रहता है। तो हम लोग अपडेट किए और उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रेडिश जोन ही है तो एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन इस वैल्यू के बाद यहाँ पर अभी 23,499 तो नियरेस्ट वैल्यू 23,500 हो चुका। तो यहाँ पर आ जाके हमारा अभी पहला एंट्री यहाँ पर हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और एंट्री का प्राइस हमारा पहला ट्रेड का है आज का 23,500 स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी 28 नवंबर और एंट्री प्राइस हमारा था 361 और एग्जिट हमारा यहीं पर 4-5 कैंडल के अंदर ही एग्जिट हो गया था हमारा रेडिश जोन आने के बाद। तो 367 एग्जिट हो चुका था हमारा। तो -6 पॉइंट्स का ओवरऑल लॉस था यहाँ पर अभी इस ट्रेड में। और उसके बाद फिर से रेडिश जोन स्टार्ट हो चुका था तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। लेकिन उसके बाद आप फिर से देखा तो 3 कैंडल के बाद फिर से एंट्री दिया हमें अपने इंडिकेटर ने, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ट्रेड फिर से 23,500 का स्ट्राइक प्राइस विद 365 का एंट्री प्राइस और 366 का एग्जिट। तो 2-3 कैंडल के अंदर ही हमें एग्जिट हो चुका था। और व्हेनेवर दिस हैपेंस इट इज नथिंग बट सम बिग मूवमेंट इज अबाउट टू कम, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग जब भी मतलब बड़ा मूव कोई भी डायरेक्शन में आना है हम लोग स्ट्रैडल साइडवेज सेलिंग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो बड़ा मूव से हमें बचना ही चाहिए, और इसीलिए हम लोग ये रेडिश जोन यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो रेडिश जोन आने के बाद हमें यहाँ पर एग्जिट करना ही होगा। इवन दो वी आर टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स विद माइनर लॉसेस दैट इज फाइन, लेकिन हमारा ओरिजिनल कैपिटल जो हमारा रहता है उसका हम प्रॉफिट प्रोटेक्शन करना ही चाहिए हमें। और जब भी साइडवेज मूवमेंट रहता है तो हम उससे ज्यादा ही प्रॉफिट कराते हैं टोटली। तो इसलिए हमें यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट करने से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थर्ड एंट्री हमें फिर से एक ही कैंडल का दिया और एग्जिट भी एक ही कैंडल से एग्जिट करा दिया। तो ट्रेड 3 हमारा गया सेम स्ट्राइक प्राइस 23,500 और एंट्री प्राइस था 369 और एग्जिट प्राइस था 365। यहाँ पर एक कैंडल में हमारा 4 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ और पहले 2 ट्रेड का यहाँ पर लॉस चल रहा था।
तो इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। उसके बाद फिर से रेडिश जोन स्टार्ट हुआ और हम वेट करेंगे कब हमारा यहाँ पर फिर से येलो जोन आएगा। तो यहाँ पर नीचे आ गया था प्राइस अराउंड 427 430, तो हम 450 स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री हमारा नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से हम 500 को ही दिखाएंगे अभी और देखेंगे अगर कहीं पर एंट्री प्राइस दिखा रहा है क्या। लेकिन आपको ये थोड़ा स्लो चलेगा जब भी मैं ये नंबर 3 स्पीड यूज करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा लेट होकर अपडेट करेगा वो, नहीं तो वीडियो बहुत स्लो हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखा आपने 23,500 के स्ट्राइक प्राइस कहीं पर भी येलो टर्न नहीं हुआ था, तो यहाँ पर अभी इसके अंदर 23,550 का स्पॉट वैल्यू हो चुका है, तो हमें अपडेट करना होगा फिर से। मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बट लेकिन आपका एक मिनट का एक कैंडल रहता है, तो आप जब भी 1 मिनट खत्म होगा उसके बाद अगर स्पॉट वैल्यू चेंज हो रहा है तो यू हैव टू चेंज द स्पॉट वैल्यू इन दिस इंडिकेटर, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेन साइडवेज और प्रॉफिट भी ऐसा ही होता है यूजुअली। लेकिन जब भी बुलिश या बेरिश मूव्स रहता है हमें यहाँ पर स्पॉट वैल्यू अपडेट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी फिर से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे हमारा मतलब इंडिकेटर का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी हमारा एंट्री नहीं हुआ था, लेकिन इस कैंडल पर जाकर हमारा 23,600 स्पॉट वैल्यू हो चुका है, तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे अपना। यहाँ पर अपडेट होने के बाद आप देख सकते हैं 23,600 इस वाले कैंडल के पास आया था, तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा 10/8 को। तो 10/8 का हमारा 23,600 स्ट्राइक प्राइस से हमारा एंट्री होता है 376 पर, और उसके बाद अभी एग्जिट कहां पर होता है हम देखेंगे उसको। अभी रेड येलो जोन जब तक है हम इसी ट्रेड में बने रहेंगे और उसके बाद देखेंगे तब हमारा रेडी जोन आएगा, वहां से एग्जिट ले लेंगे। तो यहाँ पर भी वेट करेंगे। यहाँ पर जाके हमारा एग्जिट हुआ 1046 पर, 1046 पर हमारा एग्जिट प्राइस था 386। ये सारे वैल्यूज जो है इसको आप जाके स्ट्रैडल के चार्ट्स जो आई चार्ट्स में दिखाई देता है वहां से आप वैल्यू वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस स्ट्रैडल का है तो आप वहां पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा 10 पॉइंट का लॉस हो गया है फोर्थ ट्रेड में, और इसके बाद फिर से हम देखेंगे यहाँ पर हमें अपडेट करना होगा अपना स्पॉट वैल्यू 500 को, और 500 को एंट्री करने के बाद फिर से इस कैंडल से हमें देखना पड़ेगा, जहां से एग्जिट हुआ है उस कैंडल से हमें देखना पड़ेगा टोटल। तो हमारा एग्जिट यहाँ पर हुआ था इस कैंडल पर, उसके बाद हम देख सकते हैं कहीं पर भी एंट्री नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर से अभी रन करेंगे और देखेंगे कब येलो जोन आएगा। अगर येलो जोन नहीं आ रहा है तो अगर मूवमेंट चेंज हो रहा है, स्पॉट वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हमें वो अपडेट करना रहता है। तो यहाँ पर अभी वेट करेंगे कब हमारा एंट्री मिलेगा, क्या नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा 23,555, मतलब यहाँ पर हमें जाकर अपना स्पॉट वैल्यू अपडेट करना होगा 23,550 को, और इस कैंडल से हम लोग फिर से अभी चेक करेंगे कहाँ पर हमारा येलो जोन टर्न हो रहा है। येलो जोन आने के बाद ही हमारा एंट्री होगा। ये थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है कभी कभी, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 स्पीड से चला रहा था तो वो बहुत फास्ट चला जाता है इसलिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं अभी मैं स्लो कर दिया हूँ तो थोड़ा स्लो होगा ये, लेकिन हम वेट करेंगे कब हमारा इधर येलो जोन आना चाहिए, नहीं तो ये 23,600 के आसपास जाना चाहिए। तो यहाँ पर 597 से एंड हुआ है, हम लोग इसको अभी चेंज करेंगे 23,600 को। तो 23,600 यहाँ पर इस कैंडल के बाद हम देखेंगे अगर कहीं पर येलो जोन आएगा तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे अंटिल अनलेस वो एंट्री नहीं देगा, तो हम लोग ऐसे ही आउटसाइड द मार्केट रहेंगे और हमारा कैपिटल का प्रोटेक्शन करते रहेंगे। 600 के बाद अभी आप देख सकते हैं इस कैंडल पर जाकर हमारा स्पॉट वैल्यू चेंज हो चुका है, तो इसको प्रीवियस काम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जाके हमारा 23,650 तक जा चुका है प्राइस, तो हम यहाँ पर अपना कैंडल वैल्यू स्पॉट वैल्यू अपडेट करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्रीवियस जो येलो टर्न हो रहा है ना, इसको आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर है अभी, और यहाँ पर वैल्यू स्पॉट वैल्यू अपडेट करने के बाद ये वाला येलो हो चुका है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हमें नहीं देखना है। और यहाँ पर जाके हमारा अभी रेड जोन ही है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी भी और वेट करेंगे कब ये येलो जोन को टर्न होगा। Until then, I'll just run it slowly. तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग 23,650 के आसपास जा चुके थे, और इस वाले कैंडल से हम लोग अपने स्पॉट वैल्यू यहाँ पर चेंज किए, लेकिन कहीं पर भी हमारा एंट्री नहीं दे रहा है ये वाला इंडिकेटर, क्योंकि यहाँ पर बुलिश जोन है और यहाँ पर एंट्री होने से हमारा बहुत लॉस होने का चांसेस रहता है। ऐसा बुलिश मूव या बेरिश मूव आने से बहुत लॉस होने का चांसेस रहता है। यहाँ पर अभी इस वाले लाइन को मैं यहाँ पर लाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज वैल्यू है 23,705, या फिर इसको भी ले सकते हैं 23,695, मतलब ऑलमोस्ट 700 का स्पॉट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर एंट्री अभी मतलब स्पॉट वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रेडिश जोन ही है, तो हम फिर से अभी वेट करेंगे, अगर एंट्री दे रहा है येलो जोन करके तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे अंटिल अनलेस इट गिव अ येलो जोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश मूव्स अभी भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपडेट करने के बाद वो साइड मूव्स ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े कैंडल्स ऐसा आने से हमारा स्ट्रैडल के प्राइस चार्ट पर मूवमेंट बहुत हेवी हो जाता है और लॉस होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रेडिश जोन अभी भी रखे हैं। तो अभी भी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, अगर कहीं पर भी येलो जोन को टर्न हो रहा है तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो वी विल वेट अंटिल अनलेस वी गिव्स एन एंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ये वाला लाइन मैं अभी यहाँ पर चेंज करूंगा, क्योंकि स्पॉट वैल्यू यहाँ पर 23,750 आ चुका है, तो हमें यहाँ पर अपना स्पॉट वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के बाद हम देखेंगे अगर कोई यहाँ पर येलो जोन आ चुका है क्या। येलो जोन नहीं आ रहा है तो वी विल जस्ट कंटिन्यू द ट्रेड। We can see here the chart is updated to a new value, spot value 23,800। तो यहाँ पर हम अभी 23,800 को अपडेट करेंगे हमारा स्पॉट वैल्यू।
यहाँ पर जाके हमारा एंट्री फिर से हो जाता है। तो 23,800 का हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पर था 422 और एक ही कैंडल के अंदर फिर से हमारा एग्जिट हो जाता है, दैट इज द एग्जिट प्राइस विच इज 420, मतलब 1 पॉइंट का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है। और उसके बाद फिर से हम लोग वेट करेंगे फॉर द येलो जोन। यहाँ पर अभी भी हमारा येलो जोन टर्न नहीं हुआ है, लेकिन हमारा स्पॉट वैल्यू हमें अपडेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर 23,800 था, लेकिन अभी 23,850 करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद भी यहाँ पर अभी भी रेडिश जोन है, लेकिन फिर से हम अपना ये मार्केट को मूव होने देंगे और उसके बाद कभी भी ये वैल्यू फिर से अगर चेंज हो रहा है 23,900 या 800 को, तो हम उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं दे रहा है, यहाँ पर जाके हमारा 23,800 हुआ है, तो हमें यहाँ पर जाके अपना वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, स्पॉट वैल्यू। और इस वाले कैंडल पर कहीं पर भी हमारा अगर येलो जोन यहाँ इसके बाद आ रहा है तभी हम एंट्री करेंगे, नहीं तो विल जस्ट वेट फॉर द न्यू वैल्यू। अभी हमारा फिर से यहाँ पर 23,850 हो चुका है, तो उसको हम अपडेट करेंगे। अगर इस लाइन के बाद फिर से अगर येलो जोन टर्न हो रहा है तो हम लोग एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो विल जस्ट वेट फॉर द न्यू एंट्री, अदरवाइज विल जस्ट रिमेन साइडवेज, विल जस्ट स्टे आउट ऑफ द मार्केट एंड देन वेट फॉर द न्यू एंट्री। यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं 23,900 जा चुका है, तो हमें अपना वैल्यू फिर से यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। It will be easy to tell like this, but in the real market you have to follow these rules really systematically. You have to take the trades. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,900 चेंज करने के बाद हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो 1449 को, मतलब 23,900 का स्ट्राइक प्राइस है, हम लोग एंट्री करेंगे एट द एंट्री प्राइस 409। और इसके बाद हम वेट करेंगे थोड़े देर के लिए, अगर रेडिश जोन आ रहा है तो हम लोग अपना एग्जिट करेंगे। यहाँ पर हमारा एग्जिट हो चुका है अभी, यहाँ पर जाके एग्जिट हुआ है और 23,950 का हमारा स्पॉट वैल्यू हो चुका है। और एग्जिट करने के टाइम हमारा ये वैल्यू था 421, तो -12 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस हो चुका है। लेकिन इसके बाद ये वैल्यू हम चेंज किए और यहाँ पर अभी भी येलो जोन कंटिन्यूएशन है, तो हमारा एंट्री फिर से होगा और उस एंट्री प्राइस वैल्यू है 413 के बाद हम फिर से वेट करेंगे, इधर रेडिश जोन आना चाहिए, नहीं तो हमारा 315 जो एंडिंग टाइम है वो उसका कंप्लीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1415 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इस वाले 1415 मतलब ये वाले कैंडल से। और ये कैंडल आते आते हमारा एग्जिट प्राइस हो चुका था 393, मतलब 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल हम आज 7 ट्रेड लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ट्रेड से हमारा टोटल सिंस इट वाज अ कंप्लीट बुलिश मूव आज, मतलब 600 पॉइंट का मूव आया, और उसके बाद भी हमारा यहाँ पर -6 पॉइंट्स का लॉस, -1 पॉइंट, -10 पॉइंट, -12 पॉइंट, 4 ट्रेड हमारा नेगेटिव में गया और 3 ट्रेड हमारा पॉजिटिव में गया। तो इस बुलिश मूव्स में भी बहुत सारे लॉसेस हो सकते थे, बट वी जस्ट मेड -4 पॉइंट्स ऑफ लॉस इन दिस होल, मतलब आज पूरे दिन में, ठीक है। तो ये होता है ये निफ्टी ऑप्शन सेलिंग साइडवेज इंडिकेटर का बेनिफिट, और ये कैप्चर करता है ओनली साइडवेज रिलेटेड मार्केट। अगर फिर भी इतना मतलब बुलिश मूव या बेरिश मूव आता है, देन वी ट्राई टू अवॉइड एज मच एज एंट्री एंड देन मेक माइनर लॉस, या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट में ही हम बाहर आना चाहते हैं। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आ रहा है तब भी -4 पॉइंट्स इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल इन दिस काइंड ऑफ अ मूव, गाइस। इट्स you already might be aware of this stuff, but still I'm saying in this 600-700 points move we were not able to make profit, but it was a completely minor loss, we can say. -4 points is completely negligible, so we are very proud of this particular indicator and we try to do the same for rest of all the days. Out of 10 last days we have made just 2 days which are in loss. One is in -4 points loss and the other one was in -9 points loss. Rest all days if you see, यहाँ पर 14 points का प्रॉफिट, 11 points का प्रॉफिट, 48 पॉइंट का प्रॉफिट, 23 points, 9 points, 31 पॉइंट का प्रॉफिट, ऐसा करके हमारा प्रॉफिट्स होता है। लॉस होता है तो बहुत माइनर सा लॉस रहता है ओवरऑल ट्रेडिंग डेज में। तो ये कभी-कभी ऐसा मूव्स जब भी आते हैं बुलिश मूव या बेरिश मूव, only then we will do this kind of we'll have this kind of issue, otherwise we will try to make as much as profit. तो ये होता है हमारा टोटल आज का ओवरऑल ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स 7 थे और ओवरऑल -4 पॉइंट्स के लॉस में हम एंडिंग कर रहे हैं आज के दिन। अगर इस वाले इंडिकेटर्स के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम आपके लिए यहाँ पर अपना ग्रुप क्रिएट किए हैं, रियल ट्रेड 007 पब्लिक, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। और यहाँ पर निफ्टी शॉर्ट स्ट्रेडल परफॉर्मेंस ऑल डेज करके जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर सारे के सारे ट्रेड्स सभी दिन के यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस। आप यहाँ पर भी जाके अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं, सारे डेटास जो एंट्री एग्जिट प्राइस रहते हैं यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बैक एंड में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू। Thank you for watching the video. If you like our analysis video, then please do like and subscribe to our channels. The links are in description.